स्टूडेंट्स, बेटा हमने संधि में स्वर संधि के 4 भेद पढ़ लिए। हमने दीर्घ संधि पढ़ ली, गुण संधि पढ़ ली, यण संधि पढ़ ली और अयादि संधि पढ़ ली। इसके बाद आता है बेटा हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि जैसा कि वृद्धि का मतलब होता है बड़ा, बढ़ना। तो अब ये देखो क्या है, इसका सूत्र से हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने सारी संधि सूत्र से पढ़ी। हमने दीर्घ संधि का सूत्र पढ़ा बेटा अकह सवर्णे दीर्घ। गुण संधि का सूत्र पढ़ा आद गुण। यण संधि का सूत्र पढ़ा इको यणची। और अयादि संधि का सूत्र पढ़ा एचो अय वायवः। अब आता है हमारा 5वीं संधि वृद्धि संधि। इसका सूत्र है बेटा अपना वृद्धि रेचि। क्या कहता है ये कि अ आ इत्य अनयो पश्चात ए ऐ ओ औ वेति वर्ण आगच्छति च एत चेत क्रमशः ए औ वा भवति। क्या कह रहा है ये देखो, इसको समझो। अ आ इत्य अनयो, देखो इत्य अनयो हम संधि पढ़ चुके हैं बेटा। इस इत्य अनयो में भी संधि है इत्य, इसमें यण संधि का भेद है। ठीक है, यहां देखो तो ये क्या कह रहा है, अ आ के पश्चात यदि ए ऐ ओ औ वेति वर्ण, ये वर्ण आगच्छति आते हैं, च ए तो भी क्रमशः क्रम से ए औ हो जाता है। यानी कि अ आ के बाद यानी पूर्व पद में, पहले वाले पद में क्या मिले हमें, अंतिम वर्ण अ या आ मिले, और बाद वाले पद में क्या मिले, ए या ओ औ मिले। तो हम पहले वाले जहाँ ए और आई मिलेगा तो हम उसे क्या वृद्धि कर देंगे, अवृद्धि कर देंगे। और जो ओ औ मिलेगा तो उसको हम क्या वृद्धि करेंगे, अवृद्धि कर देंगे। यानी कि हम वृद्धि क्या करेंगे, ए और औ। यानी कि पहले बाद वाले पद में ये दोनों मिले तो भी हमें ये करना है, और ये वाले दोनों मिले तो हमें ये करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि ए और ऐ मिलता है तो हमें अवृद्धि करनी है। ठीक है, और बाद वाले पद में यदि हमें ओ मिलता है या औ मिलता है बेटा तो हमें अवृद्धि ही करनी है। यानी कि किसी भी स्थिति में हमें वृद्धि तो ये दोनों ही वर्ण करने हैं। आ रहा है आपको समझ में? दोबारा बोल दी बेटा, अ आ के बाद यदि ए ऐ आता है या ओ औ आता है तो इन वर्णों के स्थान पर हमें ए अवृद्धि करना है। अब ए कहाँ करना है, औ कहाँ करना है, इसकी बात हम करते हैं। तो इसकी बात यह है बेटा कि आप लोग ये ध्यान दो, देखो कि जहाँ पूर्व पद में तो क्या मिले, अ आ मिले, और बाद वाले पद में यदि हमें ए ऐ मिलता है तो इन दोनों के पदों के स्थान पर हम इस अवृद्धि कर देते हैं। क्लियर है? यदि पहले पद में हमें अ आ मिलता है और बाद वाले पद में ओ औ मिलता है तो हम दोनों पदों के स्थान पर अवृद्धि कर देते हैं। ठीक है, ये तो हुई हमारी बेटा परिभाषा की बात। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, आप ध्यान देना। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें, इसमें हमें कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है, और बिल्कुल सीधे तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, सिंपल तरीके से समझा रही हूँ। मैंने आपको संस्कृत में भी परिभाषा दी, सूत्र से भी समझाया, और इसके बाद आप देखिए। अब इसका उदाहरण अगर हम लेते हैं तो देखो बेटा एक एकम, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनेगा हमारा 1 प्लस एकम। ठीक है, 1 प्लस एकम। अब इस क में क्या स्थित है बेटा, तो यहाँ पर 1 धन अ धन एकम। क्लियर? अब इसमें मैं क्या कह रही हूं कि जब पूर्व पद में क्या हो, अ या आ हो, तो यहाँ क में क्या है हमारे पास, अ है, और बाद वाले पद में क्या हो, ए ऐ ओ औ हो। जब बाद वाले पद में बेटा ए ऐ ओ औ होगा तो हम इस वृद्धि किसको करेंगे, इस अ को करेंगे। ठीक है, दोनों इनके स्थान पर क्या करेंगे, ए को वृद्धि कर देंगे। तो ये क्या कर दिया हमने, या तो इसको टुकड़े मत कर, इसको इधर से टुकड़े मत करो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जैसे हमने एक को ऐसे कैसे लिख दिया पूरा। ठीक है, प्लस हमें वृद्धि किसको करनी है, इसको ए को निकाला और कम करो, ऐसे लिख दो।
ठीक है। अब वृद्धि किसे करेंगे हम, जब अ आ के बाद अ आता है तो इसको कौन सी वृद्धि कर देंगे, अ वृद्धि कर देंगे। तो अब अपन इसको लिखें एक। अब आप कहोगे कि मैडम आपने हर संधि में जितनी भी संधियां समझाई है पहले वाले पद में वर्ण निकालते समय आपने हलंत लगाया, लेकिन यहाँ हमने इसमें से वर्ण नहीं निकाला है, इसमें से हमने कोई स्वर नहीं निकाला है। हमने ये स्वर अपने आप में पूर्ण है, इस स्वर को हमने यहाँ रख दिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये पूरा है इसलिए यहाँ हलंत नहीं लगाया। एक प्लस ये ए, इस ए को कौन सी वृद्धि कर दी बेटा अपन ने, अ वृद्धि कर दी, बचा कम, ऐसे लिखो। ठीक है। अब इस एक में क्या करोगे आप, ए क में एक ए मिलाओ, ये मात्रा मिला दी हमने, एक ही ए मिला अभी तो अपने पास। अब ये दूसरा ए भी तो बच रहा है क्योंकि ये तो दो है ना, ये तो दो है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तब भी तो हम ए ही पढ़ेंगे, तो ये ए तो हम मिला चुके। अब ये जो मात्रा बच रही है हमारी इसको भी हम ऐसे कैसे लगा देंगे, और ये बना हमारा एक एकम। ठीक है। इसी तरह दूसरा देखो आप उदाहरण, सदा प्लस एव। ठीक है। यहाँ क्या है आ, और अ आके पश्चात क्या है ए, तो यहाँ ए को क्या वृद्धि करेंगे, आई वृद्धि कर देंगे। ठीक है। आगे सदा ऐसा कैसे लिख देंगे। अब इसको संयुक्त करेंगे, सदा तो है ही सही, अब इसमें ए वृद्धि कर देंगे तो एक अ। ठीक है। और व, क्योंकि द में अय मिला, एक अय मिल गया, दूसरा अय मिल गया और सदैव सिद्ध हो गया। आप दोनों तरह से कर सकते हैं, पहले वाला जो बताया उसको भी, और इसमें से आ निकाल देंगे तो उसको भी। इसके बाद देखो आप परमोदार्यम, परम प्लस